नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे धर्मराज और कर्मों के फल की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय नारद जी स्वर्गलोक पहुँचे और धर्मराज जी को प्रणाम किया और धर्मराज जी से कहा, हे धर्मराज जी, मैं अभी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके आ रहा हूँ। वहां पर मैंने एक हैरान कर देने वाली घटना को देखा। धर्मराज जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने वहां पर ऐसा क्या देखा जो आप इतने हैरान हैं? पूरी बात को विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर घूम रहा था तो मैंने देखा एक जंगल में एक दलदल थी और एक गाय उसमें फंसी हुई थी और वह अपनी पूरी ताकत लगा रही थी निकलने के लिए, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरा। वह शरीर से भी हट्टा कट्टा था। तो उस व्यक्ति ने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन उसने गाय की कोई मदद नहीं की और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे सोने से भरा हुआ एक कलश मिला और उसने सोने के कलश को उठाया और आगे बढ़ गया। उसके बाद एक और व्यक्ति उस दलदल के पास से गुजर रहा था। उसने भी गाय को दलदल में फंसे हुए देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गाय को बाहर निकाला। लेकिन यह क्या, मैं देखता हूँ कि कुछ देर बाद वह आगे जाता है और आगे जाने पर वह व्यक्ति एक खड्डे में गिर जाता है और उसको हल्की फुल्की चोटें भी लगी थी। हे प्रभु, यह सब देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। यह कैसा न्याय है? जिसने गाय की मदद की उसको ही दुख मिला और जिसने गाय को ना बचाकर जो पाप किया है उसको सोने से भरा हुआ कलश मिला है। तो धर्मराज जी नारद मुनि जी की बात को सुनकर मुस्कुराकर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति पाप करता है वह पाप का ही भागी बनता है और जो पुण्य कर्म करते हैं वे पुण्य कर्म के भागी बनते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म करने से पुण्य कर्म के ही भागीदार होंगे। तो हे नारद मुनि सुनिए, वह पहले वाला व्यक्ति जो था उसको गाय को जो दलदल में देखकर भी दया नहीं आई और उसको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, लेकिन गाय को नहीं बचाकर उसने जो पाप किया इसलिए उसको एक छोटा सा कलश ही खजाने का मिला। और वह जो दूसरा व्यक्ति था जिसने गाय की जान बचाई उसे उसी दिन एक गहरी खाई में गिरकर उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन उसके पुण्य कर्म के कारण उसकी मौत टल गई। उस खड्डे में गिरने से उसको बहुत हल्की चोटें लगी। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसके भाग्य और भविष्य को निर्धारित करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान माना गया है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे, इसलिए हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। हे नारद मुनि, बुरे कर्मों से बनाई धन संपत्ति का नाश हो जाता है और अच्छे कर्म से मनुष्य को यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टिकोण से सुखी लगता है, लेकिन वह अंदर से एकदम खोखला हो जाता है। कई असाध्य रोग उसको जकड़ लेते हैं। उसकी संतान भी निकम्मी होती है, जिससे वह चारों तरफ से चिंताओं से घिरा रहता है और उसी तरह उसका अंत हो जाता है। बोलो जय धर्मराज जी भगवान।